इस जदीद दौर में जहां हैदराबाद को मुल्क में डायबिटीज़ का कैपिटल होने का एजाज़ हासिल है, वहीं शुगर के मरीजों के अलावा दूसरे मर्दों, ख़वातीन और नौजवान आजकल गुर्दे के मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। BBN के नुमाइंदे सैयद जमील अहमद ने मारूफ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर खिजर रऊफ से इसी के हवाले से बातचीत की। आइए देखते हैं। आदाब नाजरीन, BBN न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद जमील अहमद। आज मैं आया हूं हैदराबाद के मशहूर और मारूफ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर खिजर रऊफ साहब के पास। जैसा कि आज के दौर में प्रोस्टेट ग्लैंड्स वगैरह और पेशाब की या किडनी के बारे में जानने के लिए मैं आज आया हूं डॉक्टर रऊफ साहब के पास। आइए मैं उनसे बात कराने की कोशिश करूंगा। आजकल कॉमन हो गया है, मतलब मिडिल एज वाले, 40s के ऊपर वाले या लेडीज़ में ये यूरिन इन्फेक्शंस वगैरह और मतलब पेशाब बहुत ज़्यादा आना, ऐसे मामले देखने में आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे सर? इसमें दो अलग अलग किस्म की बीमारी हो सकती है। मर्द लोगों में यह रहता है कि पेशाब के रास्ते के गदूद, जो प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको बोलते हैं, वो बढ़ने की वजह से पेशाब का ठहराव हो जाता है पेशाब की थैली में, जिसकी वजह से पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर ख़ास तौर पे अपने एरिया में ये देखा जाता है कि डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है पेशेंट्स में। तो अगर डायबिटीज़ में भी ऐसा होता है कि जैसा खून में शुगर का लेवल बढ़ता है, वैसा पेशाब में भी शुगर का लेवल बढ़ता। तो जब पेशाब में शुगर का लेवल बढ़ता तो जरासीम को बढ़ने के लिए मौका ज़्यादा मिलता। तो शुगर भी है और प्रोस्टेट भी है मर्द लोगों में। औरतों में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि पेशाब के रास्ते की खुश्की कम हो जाती है उम्र के साथ। तो इसकी वजह से और मसाने की कमज़ोरी की वजह से बार बार पेशाब आना और शुगर कंट्रोल में नहीं रहना, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है उनको। तो दो अलग अलग चीज़ है, मर्द लोगों में अलग होता है और औरतों में अलग हो सकता है। सब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता, तो ये मतलब क्यूर होने वाली चीज़ है सब, या इसकी सर्जरी वगैरह करना पड़ता है? तो अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट को प्रोस्टेट का साइज़ कितना है और पेशाब करने के बाद पेशाब की थैली में कितना पेशाब बच जा रहा है, ये अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं। और एक PSA करके मुआयना रहता है जो हर मर्द 40 साल की उम्र के ऊपर एक कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट के जैसा रहता है, क्योंकि प्रोस्टेट में कैंसर भी हो सकता। तो पहले पेशेंट को दवा पे रख के देखते हैं कि कैसा रिएक्ट कर रहे हैं पेशेंट, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। अगर पेशेंट अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं और पेशेंट जो है सो दवा से मुतमईन है, तो हम लोग दवा पे कंटिन्यू करते हैं। अगर ऐसा दिख रहा है कि पेशाब करने के बाद पेशाब की थैली में काफ़ी पेशाब बच जा रहा, तो जब जो है सो सर्जरी के लिए, और अगर पेशेंट को बहुत तकलीफ़ हो रही है, उसकी वजह से बार बार पेशाब आ रहा, गैस जब तक खारिज हो जाने की तकलीफ़ हो रही, इन्फेक्शन हो रहा, पत्थरे बन रहे, तो सर्जरी के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं उसको। सब अक्सर देखते हैं, जैसा अभी आप बता रहे थे, शुगर पेशेंट्स रहते, फिर ये मिडिल एज के लोगों को ये प्रॉब्लम रहता। तो इसमें पेशाब बहुत ज़्यादा क्यों आता है डॉक्टर साहब? बार बार पेशाब जाना पड़ता है। किसी किसी को तो ऐसा होता, जब दिमाग में आ गया पेशाब आ रहा करके, तो उन्होंने वहाँ से वॉशरूम गए तक भी पेशाब कंट्रोल नहीं होता। तो इसका क्या वो है? इसलिए वही है कि मर्द लोगों में गदूद जो है सो एकदम रास्ता बंद कर दे के इरिटेट करता है ब्लैडर को, ब्लैडर की पेशाब की थैली के अंदर की तरफ बढ़ना शुरू करता। तो उसलिए उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि पेशाब आ रहा है, गैस जब तक कंट्रोल नहीं कर सकते और ख़ारिज हो जा रहा है। औरतों में उल्टा है, औरतों में पेशाब के रास्ते की खुश्की कम होने की वजह से और मसाने की कमज़ोरी की वजह से ये तकलीफ़ होती है उन लोगों को। तो दो अलग अलग चीज़ हैं सब। इसमें यही आपसे ही रिलेटेड, अभी लोगों को किडनी का प्रॉब्लम होता है, किडनी में स्टोन्स वगैरह होते हैं। ये क्यों होते हैं सब स्टोन्स वगैरह? उसमें मतलब किडनी में बनने की वजह क्या होती है? क्या हमारी अपनी ग़िज़ा में इसका वो है, या नहीं कुछ और चीज़ होती कि इसकी वजह से किडनी में स्टोन्स वगैरह होते? वैसा अगर देखें लिटरेचर के हिसाब से तो काफ़ी 100 रीज़न है स्टोन बनने के। बट अपने पास दक्कन एरिया में जो देखा जाता है कि कैल्शियम का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है पानी में। तो पानी कम पीने की वजह से भी पेशाब में ठहरा हुआ के, या पानी कम पीने की वजह से पेशाब एसिडिक होने की वजह से
स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और दूसरे भी वजह रह सकते, जैसे कि कोई पैदाइशी डिफेक्ट है, पेशाब के रास्ते के फ़्लो में कुछ रुकावट पैदा हो रही जिसकी वजह से पेशाब रुक रहा, उसकी वजह से पेशाब ठहर के जो है सो स्टोन फॉर्मेशन हो रहा। तो जब स्टोन जब बनता, गुर्दे में भी बन सकता, गुर्दे से पेशाब की थैली के रास्ते में बन सकता, पेशाब की थैली में बन सकता और पेशाब की नाली में भी बन सकता है। तो स्टोन जब बनता तो बिल्कुल एक छोटा नमक के दाने के जैसा बनता, उसके अतराफ और स्टोन का नमक का डिपॉजिशन होते 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 स्टोन का साइज़ बड़ा होके फिर जब तकलीफ़ देना शुरू करता है। सब ये किडनी का जब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है किसी भी पेशेंट में, तो इसके कुछ सिम्टम्स दिखाई देते सब? सिम्टम्स अलग हो सकते। एक पेशेंट को कमर में दर्द होता, पेशाब में जलन, जाड़ा, बुखार, ख़ास तौर पे ऐसा दर्द रहता स्टोन का कि पीछे से सामने की तरफ दर्द आता, तो ये ख़ास किडनी के स्टोन का दर्द है। और एक दूसरे किडनी के फंक्शन ख़राब होने के शिकायत ये हो सकती है कि पैरों में सूजन आना, चेहरे पे सुबह में सूजन आना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, ये किडनी के फंक्शन ख़राब होने के सिम्टम्स है। तो ये दो अलग अलग चीज़ है, एक स्टोन के लिए और एक किडनी फेलियर के लिए। अच्छा, क्या नॉर्मल इंसान भी जो किडनी पेशेंट नहीं है, ये लोग भी कुछ मतलब अपनी डेली ग़िज़ा में कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं खाना चाहिए जिससे स्टोन बनने के चांसेस होते? थोड़ा सा नमक में कम इस्तेमाल करना, और रेड मीट जो है बड़ा और छोटे का गोश्त, थोड़ा सा उसमें क्रिएटिन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता, तो उसकी वजह से थोड़े लोगों को चांस है कि उसकी वजह से स्टोन ज़्यादा बनने के चांसेस रहते, तो उसमें अगर कमी करेंगे तो शायद चांस कम रहेगा स्टोन बनने का। ऐसे पेशेंट को चिकन और फिश अगर वाइट मीट इस्तेमाल करेंगे तो उनको सेफ़ है इस्तेमाल करने के लिए। तब ये बताइए, अभी 9 तारीख अगले महीने की 9 तारीख से रमज़ान शुरू होने वाला है, तो कई रोज़ेदार रहते हैं जिन्हों मतलब रोज़ा रहना होता है, तो ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं जैसा यूरिन इन्फेक्शन, किडनी प्रॉब्लम्स वगैरह, तो इन पेशेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे? तो रोज़ा रहने की जो रह सकते हैं किडनी पेशेंट्स, बिल्कुल रोज़ा रह सकते हैं, बट आपकी सिवियरिटी कितनी है, कितना ग्रेड है आपका किडनी का, देखने के लिए पहले डॉक्टर को दिखा लेके आपके जो भी है फिर अपन प्लान कर सकते हैं कि आप रोज़ा रह सकते हैं या नहीं रह सकते। अक्सर स्टोन पेशेंट्स को ये बोला जाता है कि एक दिन और रह के देखिए, अगर आराम रह रहा तो पूरा रह जाइए। क्योंकि रमज़ान शरीफ आ रही है, हम लोग जो सो हफ्ते के दिन जो 2 तारीख है 9 से 1 बजे तक डॉक्टर रऊफ़ यूरो केयर मेरी जो क्लिनिक है टोली चौक की शेखपेट पे रत्नदीप सुपर मार्केट के सामने, यहाँ पे हम लोग एक फ्री कैंप कर रहे हैं जिसमें किडनी यूरोलॉजिस्ट, जैसा मैं किडनी का सर्जन हूँ, और एक नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हिमा दीप्ति जो किडनी के फिजिशियन हैं, हम लोग दोनों फ्री कंसल्टेशन करेंगे। साथ में कई मुआयने भी हैं जो फ्री किए जाएंगे, और हमारी तरफ से जितना भी हो सका फ्री दवाई भी देंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग जो सो इससे जितना भी फ़ायदा उठा सकते हैं बिल्कुल उठाइए, और जितने भी डाउट्स है रोज़े को लेके या रमज़ान को लेके या कुछ भी किडनी के डिज़ीज़ को लेके, आप बिल्कुल 9 से 1 बजे तक आ सकते हैं, आके जो है सो इसका फ़ायदा उठाइए जितना हो सके। अब ये बताइए, नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में डेली रूटीन कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए, और जो ये पेशेंट्स होते हैं जैसा किडनी पेशेंट्स है जो यूरिन के प्रॉब्लम से सफ़र हो रहे हैं, तो ये लोग कितना पानी अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, ज़रा इसके बारे में बताइए सर। नॉर्मल इंसान जो है गर्मा के महीने में हर आधे घंटे को 1 गिलास पानी इस्तेमाल करिए, 250 से 300 ml तक, और सर्दियों के महीने में हर घंटे को 1 गिलास पानी। पूरा पानी एक साथ भी नहीं पी लेना है, ये भी किडनी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यानी सुबह उठते ही अक्सर लोग ये करते हैं कि 2-2 लीटर पानी एक साथ पी लेते हैं, ये भी किडनी के लिए नुकसानदेह है। और किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ख़ास कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना पानी पी सकते हैं। तो 24 घंटे का पेशाब उन लोग जो कैन आता है उसमें मेजर कर सकते हैं, जितना भी पेशाब आ रहा उससे 500 ml बढ़ के आप पानी पी सकते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आपको 1 लीटर पेशाब आ रहा है दिन भर में तो 1.5 लीटर तक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर 1.5 लीटर आ रहा है तो 2 लीटर तक। ये ख़ास किडनी के पेशेंट्स के लिए, किडनी फेलियर के पेशेंट्स के लिए। सब और एक चीज़ देखी जा रही है, जैसा कि
अभी मेरा सवाल कुछ दूसरे सब्जेक्ट पे है। जैसा सेक्सुअल लाइफ होती है, तो ये सेक्सुअल लाइफ में पहले ज़माने में तो देखते थे कि ज़ईफ़ उम्र के लोग भी तंदुरुस्त हुआ करते थे, उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजरती थी। आज तो ऐसा हो गया है 20-25 साल, ये मिडिल एज, ये एज में भी लोग सेक्सुअल लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है सर? क्या हमारी ग़िज़ाओं की कमी की वजह से हो रहा है या कुछ इसका और दूसरे रीज़न्स है? ये बहुत अच्छा सवाल है आप जो पूछे हैं। ख़ास तौर पे नौजवान लोगों को ये तकलीफ़ महसूस हो रही, जो शादीशुदा नहीं हैं उनको भी महसूस हो रही। इसका असल जड़ है स्ट्रेस। जो डेस्क जॉब करते हैं, जिसको लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है, और आपस में दोस्तों में डिस्कस करने की वजह से, और पोर्नोग्राफी जो गैर गलत फिल्म्स रहते हैं वो देखने की वजह से पेशेंट के दिमाग में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाता कि मैं जो है सो ज़्यादा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये लोग समझते हैं कि जो नॉर्मल फंक्शन है वो कम है, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पेशेंट्स को जो है सो मेन चीज़ ये है कि स्ट्रेस कम करना है लाइफ में, और एक्सरसाइज को ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना है। तो एक्सरसाइज जब करेंगे आप, वेट लिफ्टिंग अगर वगैरह करेंगे, तो इससे ग्रेजुअली आपकी जो है सो मर्दानगी जो क़ुव्वत है वो नेचुरली बढ़ेगी। तो स्ट्रेस कम करिए। और जो सो वीडियो देखने से ये देखा जाता है स्टडीज़ में कि शराब जितना असर करता दिमाग पे, उससे तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा फ़िल्म देखने से दिमाग पे असर पड़ता है। तो गलत आदत बंद करिए। रमज़ान भी आ रहा है तो अच्छा मौका है कि हर चीज़ से छुटकारा पाके एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, और शरीर को जो है सो क़ुव्वतमंद रखना भी सुन्नत है। क़ुव्वत करना, एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है अपने लिए। सर, अभी देखा जाता बाज़ारों में अक्सर कई किस्म की दवाइयाँ मिल रही हैं, कहीं स्प्रे की शक्ल में मिल रही हैं, कहीं गोलियों की शक्ल में मिल रही हैं। ये सेक्सुअल लाइफ में अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ये नौजवान इसको यूज़ कर रहे हैं। तो क्या ये जो दवाइयाँ हैं क्या सही है? दवाई हम लोग जब भी देते हैं पेशेंट को, जब उनको कुछ शुगर की वजह से कमज़ोरी हो रही, ज़ईफ़ हो जा रहे और उनको ज़रूरत है, उनको देते हैं। तो ये क्या हो रहा, अक्सर फार्मेसी में या मेडिकल शॉप में ओवर द काउंटर जो है सो दवा दे रहे हैं, जो नौजवान इस्तेमाल कर ले रहे हैं, और उसके ऊपर जो सो डिपेंडेंट हो जा रहे हैं बगैर, और उनके जहन में ये बैठ जा रहा कि बगैर इसके परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल गलत है। ये सब दवायाँ और ख़ास तौर पे हलवे वगैरह इस्तेमाल करना ज़रूरत नहीं है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस में जो है सब तकरीबन 50-55 साल के बाद ही वीकनेस आती है, उससे पहले नहीं आती। तो आप जहन से निकालिए। 90% ऑफ द टाइम जो सो ये रहता है कि पेशेंट के जहन में रहता कि वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो स्ट्रेस निकालिए, एक्सरसाइज करिए और जहन से बात निकालिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। क्या ये दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट कितना रहता है सब? फिर मेरे को और एक सवाल ये है, जैसा कि किडनी पेशेंट्स वगैरह है, क्या इनकी सेक्सुअल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं? अक्सर ये देखा जाता है कि ये जो आयुर्वेदिक या दूसरे किस्म के जो दवायाँ हैं उसमें हेवी मेटल का इस्तेमाल होता है, जैसा लेड है, मर्क्यूरी है, ऐसे हेवी मेटल का इस्तेमाल होता है जो हज़म नहीं होता बॉडी में और जिस्म में कलेक्ट होना शुरू होता, जिसकी वजह से किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ के किडनी का फंक्शन ख़राब होने की शिकायत काफ़ी ज़्यादा दिखती है। ख़ास तौर पे आयुर्वेदिक यूनानी दवाओं से जो है सो किडनी पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। आप बहुत अपना कीमती वक्त देकर आज हमारे नाजरीन को एक प्यारे अंदाज में समझाए। जज़ाकल्लाह साहब, BBN न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। बच्चों की बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए टॉम इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं। जहां आपके बच्चों के लिए वेल क्वालिफाइड टीचर के साथ और भी एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स, लाइव एक्सपेरिमेंट, प्ले जोन, टूर्स, साइंस एग्जीबिशन, हिस्टोरिकल प्लेसेस की मालूमात के साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। अभी अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। टॉम इंटरनेशनल स्कूल, बीच साइड, अरफात बैंकेट हॉल, खिलवत रोड, चार मीनार, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फोन नंबर 8341464784 और
8341664784।